गुरु प्यारे साथ संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, आज हम आपको दो साखियां सुनाने जा रहे हैं जो कि सच्ची घटनाएं हैं। अगर आप बाबा जी से प्यार करते हो तो दोनों साखियां अंत तक जरूर सुनो जी। गुरु प्यारी साथ संगत जी, किसी ने एक दिन एक घड़े में गंगा जल भरकर वहां रखवा दिया ताकि संत जन जब प्यास लगे तो गंगा जल पी सके। संतों की उस सभा के बाहर एक व्यक्ति खड़ा था। उसने गंगा जल से भरे घड़े को देखा तो उसे तरह तरह के विचार आने लगे। वह सोचने लगा, आहा, ये घड़ा कितना भाग्यशाली है। एक तो इसमें किसी तालाब पोखर का नहीं बल्कि गंगा जल भरा गया, और दूसरे ये अब संतों के काम आएगा। संतों का स्पर्श मिलेगा, उनकी सेवा का अवसर मिलेगा। ऐसी किस्मत किसी किसी की ही होती है। घड़े ने उसके मन के भाव पढ़ लिए और घड़ा बोल पड़ा, बंधु, मैं तो मिट्टी के रूप में शून्य पड़ा था, किसी काम का नहीं था। कभी नहीं लगता था कि भगवान ने हमारे साथ न्याय किया है। फिर एक दिन एक कुम्हार आया। उसने फावड़ा मार मारकर हमको खोदा और गधे पर लादकर अपने घर ले गया। वहां ले जाकर हमको उसने रौंदा, फिर पानी डालकर गूंथा, चाक पर चढ़ाकर तेजी से घुमाया, फिर गला काटा, फिर थापी मार मारकर बराबर किया। बात यहीं नहीं रुकी। उसके बाद आंव भट्टी की आग में झोंक दिया जलने को। इतने कष्ट सहकर बाहर निकला तो गधे पर लादकर उसने मुझे बाजार में भेज दिया। वहां भी लोग ठोक ठोक कर देख रहे थे कि ठीक है कि नहीं। ठोकने पीटने के बाद मेरी कीमत लगाई भी तो क्या, बस 20 से 30 रुपये। मैं तो पल पल यही सोचता रहा कि हे ईश्वर, सारे अन्याय मेरे ही साथ करना था। रोज एक नया कष्ट, एक नई पीड़ा देते हो। मेरे साथ बस अन्याय ही अन्याय होना लिखा है। भगवान ने कृपा करने की भी योजना बनाई है, यह बात थोड़े ही मालूम पड़ती थी। किसी सज्जन ने मुझे खरीद लिया और जब मुझमें गंगा जल भरकर संतों की सभा में भेज दिया, तब मुझे आभास हुआ कि कुम्हार का वह फावड़ा चलाना भी भगवान की कृपा थी, उसका वह गूंथना भी भगवान की कृपा थी, आग में जलाना भी भगवान की कृपा थी, और बाजार में लोगों के द्वारा ठोके जाना भी भगवान की कृपा ही थी। अब मालूम पड़ा कि सब भगवान की कृपा ही कृपा थी। परिस्थितियां हमें तोड़ देती हैं, विचलित कर देती हैं, इतनी विचलित कि भगवान के अस्तित्व पर भी प्रश्न उठाने लगते हैं। क्यों? क्योंकि हम सब में शक्ति नहीं होती ईश्वर की लीला समझने की, भविष्य में क्या होने वाला है उसे देखने की। इसी नादानी में हम ईश्वर द्वारा कृपा करने से पूर्व की जा रही तैयारी को समझ नहीं पाते। बस कोसना शुरू कर देते हैं कि सारे पूजा पाठ, सारे जतन कर रहे हैं, फिर भी ईश्वर हैं कि प्रसन्न होने और अपनी कृपा बरसाने का नाम ही नहीं ले रहे। पर हृदय से और शांत मन से सोचने का प्रयास कीजिए, क्या सचमुच ऐसा है, या फिर हम ईश्वर के विधान को समझ ही नहीं पा रहे? आप अपनी गाड़ी किसी ऐसे व्यक्ति को चलाने को नहीं देते जिसे अच्छे से ड्राइविंग न आती हो, तो फिर ईश्वर अपनी कृपा उस व्यक्ति को कैसे सौंप सकते हैं जो अभी मन से पूरा पक्का न हुआ हो? कोई साधारण प्रसाद थोड़े ही है ये, मन से संतत्व का भाव लाना होगा। ईश्वर द्वारा ली जा रही परीक्षा की घड़ी में भी हम सत्य और न्याय के पथ से विचलित नहीं होते तो ईश्वर की अनुकंपा होती जरूर है, किसी के साथ देर से, किसी के साथ सवेर। ये सब पूर्व जन्मों के कर्मों से भी तय होता है कि ईश्वर की कृपा दृष्टि में समय कितना लगना है। घड़े की तरह परीक्षा की अवधि में जो सत्य पथ पर टिका रहता है वह अपना जीवन सफल कर लेता है। आइए साथ संगत जी, अब हम सुनते हैं आज की दूसरी साखी। एक गांव में एक साधु महाराज ठहरे हुए थे। प्रतिदिन बहुत सी साध संगत उनके दर्शन करने आती। कोई अपनी समस्या सुनाता, कोई अपने दुख बांटता, तो कोई केवल शांति पाने आता। उसी गांव में एक गरीब कुम्हार रहता था। उसका जीवन बड़ा कठिन था। वह मिट्टी के बर्तन बनाता, लेकिन लोग कम दाम चुकाते। उसके घर का चूल्हा मुश्किल से जलता। एक दिन उसने सोचा, क्यों न महाराज को अपनी बनाई हुई कोई वस्तु भेंट करूं, हो सकता है उनकी कृपा से मेरा जीवन बदल जाए। वह रात भर जाग कर एक सुंदर मिट्टी का दीपक बनाने लगा। कभी वह उसे तराशता, कभी उसे चाक पर घुमाता। कई बार दीपक बिगड़ भी गया, लेकिन उसने धैर्य नहीं छोड़ा। अंत में एक सुंदर दीपक तैयार हुआ। सुबह वह दीपक लेकर साधु महाराज के पास पहुंचा।
साधु ने प्रेम से दीपक स्वीकार कर लिया और बोले, बेटा, यह दीपक केवल मिट्टी का नहीं है, ये तेरी मेहनत, तेरे धैर्य और तेरी श्रद्धा का प्रतीक है। महाराज ने वहीं दीपक जलाकर अपने आसन के पास रख दिया। जब दीपक की लौ जल उठी तो साधु ने कहा, संगत जी, देखो यह दीपक, पहले यह केवल मिट्टी था, बेकार, बिखरा हुआ। कुम्हार ने उसे खोदा, रौंदा, गूंथा, चाक पर चढ़ाया, आग में तपाया, तभी जाकर यह दीपक बना। आज यह साधना के प्रकाश का कारण है। इसी प्रकार इंसान भी कठिनाइयों से गुजरता है। जब जब दुख आते हैं तो समझो कि ईश्वर हमें गढ़ रहे हैं। हर पीड़ा, हर परीक्षा हमें पूर्ण बनाने की प्रक्रिया है। अगर दीपक आग में न तपे तो कभी जलकर प्रकाश नहीं दे सकता। साधु की बात सुनकर गांव के लोग भाव विभोर हो गए। गरीब कुम्हार की आंखों से आंसू बह निकले, पर इस बार दुख के नहीं, बल्कि आनंद और कृतज्ञता के आंसू थे। वह समझ गया कि उसकी गरीबी, उसकी कठिनाइयां ईश्वर की परीक्षा है, और अगर वह धैर्य रखेगा तो एक दिन उसका जीवन भी दीपक की तरह प्रकाश फैलाएगा। इसी के साथ एक छोटी सी साखी और है। एक सत्संग पिता पुत्र थे। उनका शहर में बहुत बड़ा ढाबा था। बहुत से लोग उनके ढाबे पर खाना खाने आते थे, और कई लोग खाना अपने साथ पैक करवा कर भी ले जाते थे, और कई लोग ऑर्डर करवा कर भी मंगवा लेते थे। उन्होंने अपने ढाबे पर बहुत से लड़के काम करने के लिए रखे हुए थे। वह सुबह 11 बजे से रात को 11 बजे तक काम करते थे। एक रात 11 बजे तक सभी लड़के अपना अपना काम करके घर चले गए। उसके बाद उनको एक फ़ोन आया। फ़ोन पर कोई बुजुर्ग आदमी था। उसने कुछ खाने का ऑर्डर दिया तो पिता ने कहा कि अब तो सब लड़के चले गए हैं, अब हम आपका खाना नहीं भेज सकते। अगर आप चाहो तो आकर ले जाओ, हम आपका इंतज़ार करेंगे। उस बुजुर्ग ने कहा, मेरी पत्नी की तबीयत बहुत खराब है, अभी अभी इसे पीजीआई से वापस लेकर आए हैं। मैं उसे बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ सकता। हम दोनों के सिवाय हमारे घर में कोई नहीं है। मेरी पत्नी ने खाना खाने के बाद ही दवाई लेनी है। हो सके तो कृपया आप मेरी मदद करें। ढाबे के मालिक पिता ने तो उन्हें बिल्कुल मना कर दिया, परंतु साथ बैठा बेटा ये सब कुछ सुन रहा था और बोला, पिताजी आप उनका एड्रेस ले लो, मैं उनके घर खाना देकर आता हूँ। पिता ने कहा, बेटा रात बहुत हो गई है, देखकर ध्यान से जाना। जब वह लड़का उस घर में ऑर्डर देने गया तो वह बुजुर्ग आदमी बहुत खुश हो गया और उसने उस लड़के को बहुत दुआएं दी। जब वह ऑर्डर देकर वापस मुड़ा तो एक कुत्ता सामने डस्टबिन में मुंह मार रहा था। मुझे देखकर वह मेरी ओर दौड़ा और मेरी बाइक के पास आकर मुझे बड़े प्यार से देखने लगा। मैंने उसके मुंह को हाथ लगाया और पूछा, भूख लगी है? तो वह कुत्ता मुझे बड़े प्यार से देख रहा था कि शायद यह मुझे कुछ खाने को दे दे। रात बहुत हो गई थी, अब तक तो सारी दुकानें भी बंद हो गई थीं। अगर मैं ढाबे की तरफ होता तो वहीं से ही इसे कुछ खाने को दे देता। मैं बाइक पर जल्दी से मार्केट की तरफ गया तो देखा एक आदमी दुकान बंद कर रहा था। मैंने उससे पूछा कि आपके पास कुत्ता का खाना है? तो वह बोला, नहीं, कुत्ता का खाना तो नहीं है। मैंने सामने ब्रेड पड़े देखे तो मैंने उससे 2 पैकेट ब्रेड ले लिए। जैसे ही मैं ब्रेड लेकर वापस आया तो वह कुत्ता दौड़कर मेरे पास आ गया। मैंने ब्रेड का एक पैकेट खोलकर दुकान के बाहर एक थड़ी पर डाल दिया। वह कुत्ता आराम से ब्रेड खाने लगा। इतने में 1-2 कुत्ते और आ गए तो मैंने दूसरा ब्रेड का पैकेट भी खोलकर उनको डाल दिया। वे डॉग मुझसे ऐसे चिपक रहे थे जैसे मेरे पुराने दोस्त हों। साथ संगत जी, भूख तो इन्हें भी लगती है, इनकी मदद कीजिए और इन्हें कुछ न कुछ खाने को अवश्य देते रहिए। तो साध संगत जी, इसी के साथ आपसे इजाज़त लेते हैं। एक प्यारा सा कमेंट करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। राधा स्वामी जी।